कविता का नाम है आषाढ़ का पहला दिन। कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। कवि ने प्रस्तुत कविता में वर्षा का वर्णन किया है और अंत में किसान की महत्ता को व्यक्त किया है। कविता आषाढ़ का पहला दिन। हवा का जोर, वर्षा की झड़ी, झाड़ों का गिर पड़ना, कहीं गर्जन का जाकर दूर सिर के पास फिर पड़ना, उमड़ती नदी का खेती की छाती तक लहर उठना, ध्वजा की तरह बिजली का दिशाओं में फैर उठना, ये वर्षा के अनोखे दृश्य जिसको प्राण से प्यारे, जो चातक की तरह तकता है बादल घने कजरारे, जो भूखा रहकर धरती चीरकर जग को खिलाता है, जो पानी वक्त पर आए नहीं तो तिलमिलाता है। अगर आषाढ़ के पहले दिवस के प्रथम इस क्षण में वही हलदर अधिक आता है कालिदास से मन में, तो मुझको क्षमा कर देना। कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। शब्दार्थ: जोर, तेजी, झड़ी, हल्की किंतु लगातार वर्षा, झाड़, कटीले पौधों का समूह, गर्जन, बादलों की गड़गड़ाहट, ध्वजा, झंडा, फहरना, हवा में लहराना, ताकना, देखना, कजरारे, काजल जैसे काले, तिलमिलाना, बेचैन होना, क्षण, पल, चातक, पपीहा। ऐसा कहा जाता है कि यह पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा का जल पीता है, इसलिए सदा बादलों की ओर टकटकी लगाए रहता है। हलदर यानी किसान। कविता का भावार्थ: हवा का जोर, वर्षा की झड़ी, हवा तेजी से बह रही है, लगातार वर्षा हो रही है। वर्षा की झड़ी का मतलब लगातार हल्की वर्षा का होना। तेज हवा के कारण कुछ झाड़ झंकार गिर पड़े हैं, कहीं गर्जन हो रही है, बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, कहीं दूर बिजली गिर रही है, ऐसा प्रतीत होना। लगातार वर्षा के कारण उमड़ती नदी के पानी का स्तर खेत की छाती तक लहर उठा है। तेज रफ्तार से नदी का पानी बह रहा है। हर दिशा में बिजली का ध्वजा की तरह फहरना। कितनी सुंदर उपमा दी है। बिजली के चमकने को ध्वजा की उपमा दी है, मानो ध्वज फहरा रहा है। कवि आगे कहते हैं कि ये वर्षा के अनोखे दृश्य जिसे जान से भी प्यारे हैं, जो चातक पक्षी की तरह तकता रहता है, इंतजार करता है कजरारे वर्षा के बादलों का, जो खुद भूखा रहता है पर धरती को चीरकर अपना हल चलाकर दुनिया को खिलाता है, जो वर्षा वक्त पर न आए तो तिलमिलाता है, बेचैन हो उठता है। कवि कहते हैं कि अगर आषाढ़ के पहले दिन की प्रथम वर्षा के इस क्षण पर वही हलदर, वही किसान कवि को ज्यादा याद आए कालिदास से, तो वे कह रहे हैं कि उन्हें क्षमा करें। कालिदास रचित मेघदूतम एक प्रसिद्ध रचना है। इसमें प्रेमी और प्रेमिका मेघों के द्वारा अपना संदेश भेजते हैं। दोनों को हमेशा बादलों के आने का इंतजार रहता है संदेशा भेजने के लिए। यह कालिदास की प्रसिद्ध रचना है, तो मेघों का जिक्र होने पर या मेघों की चर्चा होने पर या वर्षा के आने पर कालिदास की याद आना स्वाभाविक है। पर कवि कहते हैं कि उन्हें कालिदास की याद आती नहीं, बल्कि किसान की याद आती है, क्योंकि किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो लगातार वर्षा के बादलों की राह देखता रहता है। कवि को कालिदास से किसान वर्षा से या बादलों से ज्यादा करीब लगता है, इसलिए वर्षा के आगमन पर कवि को किसान की याद आती है, ना कि कालिदास की। चातक पक्षी यानी पपीहा। ऐसा कहा जाता है कि यह पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा का जल पीता है, इसलिए सदा बादलों की ओर टकटकी लगाए रहता है।
सदा बादलों का इंतजार करता रहता है। इसके सिर पर चोटीनुमा रचना होती है। भारतीय साहित्य में इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि यह वर्षा की पहली बूंदों को ही पीता है। वह भी वर्षा का पानी ऊपर ही ऊपर पीता है, जमीन पर गिरा हुआ पानी कभी नहीं पीता। इसे एक साफ पानी की झील में डाल दिया जाए तब भी यह पानी नहीं पिएगा और अपनी चोंच बंद कर लेगा ताकि झील का पानी उसके मुंह में न जा सके। अब भारतीय महीनों के नाम हम जान लेंगे। पहला है चैत्र, दूसरा बैसाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़। आषाढ़ में वर्षा का आगमन होता है और कविता का नाम है आषाढ़ का पहला दिन। आषाढ़ की वर्षा का पहला दिन। पांचवा महीना है श्रावण, जिसे सावन भी कहते हैं। फिर भाद्रपद, जिसे हम भादो कहते हैं। सातवां है आश्विन, आठवां कार्तिक, नौवां मार्गशीर्ष, 10वां पौष, 11वां माघ और 12वां महीना फाल्गुन। ये भारतीय 12 महीनों के नाम है। आशा करता हूँ कि आप कविता समझे होंगे। धन्यवाद।